कसम भोलेनाथ की खोपड़ी शैतान के, जाना सीताराम घंटा बजाए जुनूने गडसे का माहौल का मुख मोड़ देता हो, जुनूने गडसे माहौल का मुख मोड़ देता हो। मैं यो कातिल हूँ दुश्मन का पंजा तोड़ देता हो। इधर मजबूर बैठे हैं, इधर मजबूर बैठे हैं, इधर मशहूर बैठे हैं। अगर है ससुराल मर गया साला, जाके सबसे हमारा नमस्कार कर जो लंकेश सिंह खतरनाक से दूर बैठे हैं। आप लोग बहुत हैरत में पड़े होंगे कि ये कौन आ गया। मैं कहीं कहीं का नहीं, मैं सीतापुर जिला बांदा का रहने वाला, मेरा नाम लंकेश सिंह खतरनाक, लंकेश सिंह खतरनाक। मेरे घर में मेरी एक छोटी बहन है जिसका नाम लंकनी है। मैं अपनी शादी बांदा शहर में लवलेश की बहन लक्ष्मी से कर लिया हूं, लेकिन दहेज कम पाने के कारण लक्ष्मी विदाई नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी बहन शादी कर दिया हूं बांदा शहर में, बादलपुर में सेठ राम लखन के साथ। बहुत बड़ा सेठ है ससुरा, लेकिन एक बात है, मेरी बहन लंकनी 1 महीने ससुराल में रहती है तो 4 महीने हमारे यहाँ रहती है। सब कुछ यहाँ प्राप्त है। बहुत बड़ा सेठ है ससुरा, जब तक मैं उसको बर्बाद नहीं कर दूंगा, उसका सत्यानाश नहीं कर दूंगा, मैं तब तक चैन से नहीं रहूंगा। आज तक जब कभी आया करता था हमारे पास 2 नौकर थे, लेकिन आज कौनो ससुरों का पता नहीं है। आज मैं एक बात पूछता हूँ कि तुम कुत्ते साले कहाँ रहते हो? ड्यूटी का पैसा लेते हो या हराम का पैसा लेते हो? आने के बाद ऐसी मार मारूंगा नानी तक याद आएगी। आज बाबू साहब जय शंकर। आने का टाइम लेट हो गया, जब देखो साले लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। हरामजादे, अगर तुझे ड्यूटी करना है तो टाइम से आना होगा, वरना साले ड्यूटी करना बंद कर दो। लेट हो गए कोई बात नहीं, आज का तो तुम्हारी मौत, आइंदा लेट हो गए तो साले समझो ड्यूटी से आज हमारे बहन की याद आ रही है। का? बहन की? बहन का? हाँ। बुआ के? ए साले नाटक साले किया तो याद रखो साले। आदित्य नाथ योगी को उठाऊंगा, मारते मारते बेकार कर दूंगा। लेकिन इस वक्त लंकनी बहन हमारी कहाँ होगी बे? गैया चौराहा पे। किस लिए बे? शॉपिंग करे। एक काम करो, इसी वक्त बुलाओ, बोल दो कि तुम्हारे भैया लंकेश तुमको याद कर रहे हैं। चला आवाज चली, पहले तो का हम गरम गरम चाय पिलाई। चाय चाय? हाँ। काहे के लिए? चौराहा चला ना। अच्छा हाँ आवाज। है सर, ऐसे नहीं चलना है, कुछ गुनगुनाते हुए चलना है। अबे जब बहनिया से मिलता हो ना, हमारी पत्नियां तो साली बैठी बेकार है, और साला दहेज ले लिया, इससे गुस्से में शराब पीता हूँ।
लेकिन सब तो शराब पीते हैं दूसरे किस्म से, लेकिन हम शराब पीते हैं दूसरे किस्म से। अरे तुम मुझे कैसे ना सब तो शराब पीते हैं कि सब तो शराब पीते हैं, आज पानी मिलाई के शराब पी गए हम तो शराब पी गए, आज जवानी कभी आंसू बहते हैं, सुख दुख का ये संगम है, मेरा गम इतना कम है। हाँ बाबूजी, आप सबसे पहले मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरा नाम क्या है। बाबूजी, मेरा नाम लक्ष्मी है। मैं इसी सीतमपुर की रहने वाली हूँ। क्या बताऊँ, मेरे घर में मेरे पति जी हैं और मेरी एक ननद है, जो कि मेरी ननद का नाम लंकनी रानी है। क्या बताऊं आप सबको,
मेरी शादी हुए 2 साल हो गए। मेरी शादी हुए 2 साल का दिन बीत गया, लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ, तब से मेरे ससुराल वाले दहेज न पाने के कारण मुझे बहुत सताते हैं। मेरी ननद बात बात पे गालियां देती रहती है, धमकाती रहती है। क्या बताऊं, मेरे भैया बहुत लाचार हो गए जो मेरा दहेज नहीं दे पाए। और मेरे पति जी दहेज ना पाने के कारण तब से लेकर के आज तक मेरी विदाई नहीं की है। मेरे भैया आते हैं मुझे बुलाने के लिए। मेरे भैया जब भी मुझे बुलाने के लिए आते हैं, वो निराश होकर लौट जाते हैं। क्या बताऊं, आज 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार आ रहा है। मैं अपने पति और अपनी ननद से कहते कहते थक गई कि कोई मुझे दवा ला दो, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन ना तो मेरे पति जी दवा लाते हैं और न ही मेरी ननद दवा लाती है। क्या करूं भगवान, कुछ समझ में नहीं आता। और आज मैं तो घर का कुछ काम भी न कर पाई हूँ। यही सोच रही हूँ कि अगर कहीं से भी मेरे पति या मेरी ननद जब आएंगी, जब वो समय से खाना पानी नहीं पाएंगे तो मुझे बहुत मारेंगे। क्या करूं समझ में नहीं आ रहा है। भाभी माँ प्रणाम करता हूँ। भाभी माँ खुश रहो देवर जी। क्या बात है भाभी माँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आपके आंखों में आंसू और आपकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है भाभी माँ। सच में बुखार है भाभी माँ, क्यों रो रही हो भाभी माँ? मेरी किस्मत में शायद ऊपर वाले ने रोना ही रोना लिखा है प्रमोद। अरे बचपन में हम भाई बहन के सर से माँ बाप को साया छीन लिया, अनाथ हो गए। सोचा था कि जब शादी होगी हो सकता है कि ससुराल में सुख मिले, लेकिन जब से मैं अपने ससुराल आई हूँ तुम तो देख ही रहे हो, ये दहेज के लोभी मेरे ससुराल वाले मुझे चैन से जीने नहीं देते हैं। क्या करूं, मुझे बुखार है। तुम्हारे भैया और अपनी ननद से कहते कहते थक गई, लेकिन कोई मेरे लिए दवा नहीं लाते प्रमोद। आखिर मैं इस हालत में घर का काम कैसे करूं प्रमोद? एक बात कहूं, अगर तू हमारी बात मानो तो कहूं, अन्ना तो हिम्मत नहीं पड़ती भाभी माँ। क्या कहना चाहते हो प्रमोद? भाभी माँ मैं हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, अब की बार अगर तुम्हारे भैया तुम्हें लेने के लिए आए, अपने भैया के साथ तुम चली जाना, इस घर में तुम्हारा कभी आना नहीं भाभी माँ। मैं जानता हूँ भाभी माँ, ये मार मुझसे नहीं देखा जाता है। और मैं एक नौकर हूँ, तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ भाभी माँ? वो बात तो तुम्हारी ठीक है प्रमोद कि तुम तो घर के नौकर हो, आखिर तुम मेरी क्या मदद कर सकती हो? इतना मदद कर दो प्रमोद, कुछ खाना बन जाता तो अच्छा होता प्रमोद। आप घबराइए नहीं, आप आराम कीजिए,
सारा घर का काम मैं स्वयं कर लेता हूँ भाभी माँ, यहाँ तक कि खाना भी बना दूंगा भाभी माँ। कोई काम मत करना। तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी परमा। भाभी माँ मैं जा रहा हूँ तुम्हारे लिए दवा लेने के लिए, बहुत जल्द बाजार से दवा लेकर आता हूँ। तुम बैठकर सिर्फ मेरा आने का इंतजार करना भाभी माँ। ठीक है। हाय भगवान, ये मैं क्या देख रही हूँ, क्या देख रही हूँ? घर का नजारा तो मेरा समझ में नहीं आ रहा है और घर में कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। पता नहीं सब लोग कहाँ मर गए हैं। आगे हमारे आंसू भैया, कहता है प्रमोद भैया तू कहूँ जाओ दिन भौजी सिर्फ सेवा सत्कार करम आ जमा बुझेरी ओकर न दिया बाटे आहे ओकरे आदत तू आकी पहा का जाना तो बाजार में मिले था बचे तू मदारी वाले में 21 रुपया 11 रुपया पार्टी। करे बताओ ये घर हम कहाँ देखा नहीं, झूठा बर्तन उधर देख पड़ा बा, बाल्टी बा बहाई बा, घर झाड़ू ना लाग बा। ये बताओ रे घर हम सब मर जहाँ काम धाम क्या करे हम करे भाई नहीं न काम धाम तू न करबू का यहाँ बैठे बैठे चापाबू। क्यों रे तेरी इतनी बड़ी औकात, तेरी इतनी बड़ी औकात की मुझसे तू जब लड़ाएगा रे। हमारी बात ये सुनबू, आज भौजी की तबीयत कुछ खराब बात है। क्या कहा रे? ना करें काम धंधा। क्या कहा भाभी की तबीयत खराब है? अरे दादा रे दादा मैं तो समझ नहीं पाए। बताओ हर जाई की तबीयत खराब है, बहाना बना के बैठी हुई है ताकि घर का काम नहीं करना पड़े। रंगली रानी अपने घर से आई है नैहर में तो यहाँ काम करने में नहीं आई हूँ, मैं काली हो जाऊंगी और मुझे सब देख के जल रहे हैं क्योंकि मैं इतनी सुंदर हूँ ना। आप लोग देख लीजिए कितनी छछुंदर हैं। अरे भगवती गाड़ू देसी घी फलानी खिया मैं तो का संजा सवेरे प्रचार करा और तू सबके सामने हमका छछुंदर बिलार बनरी बना था भगवती गाड़ू। सु 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 मैं इतनी सुंदर हूँ कि मुझे गांव वाले देख के जल रहे हैं और मैं और उनको जलाती हूँ। अच्छा अच्छा खाती हूँ, अच्छा अच्छा पहनती हूँ, अच्छे अच्छे लोगों के साथ उठती बैठती हूँ। तो हम देखते रहो तू मदारी चौराहे पे, बड़का मदारी चौराहे पे कमल प्रधान के साथे तू मेरा अंडा पियत रहू। क्या है रे, क्या तू उल्टी सीधी बात बोल रहा है? ये क्या है? हरामजादे उसे मरिंडा कहते हैं। मेरा अंडा तो अभी निकालूंगी जूती ना 20 जूती चेहरे मारू तेरा चेहरा नहीं सकल पहचान पर हरामजादे। ठंडा रे तुझे नहीं पता प्रधान का और मेरा अंदर रिलेशन
काम धंधे की बात यानी पैसे की बात, पैसा कहाँ से आए भाई? काटा भिड़ाया है कहाँ पर धान कहता माटी दे भगवती गाड़ू हो और उल्टा सीधा बोला मारा वे कहाँ बैठा मुँह पाछो हो जाए। करे बताओ हम तनी देर गांव कहाँ चली गए? हम गांव कहाँ चली गए? मेरे तेरी जोर भूख लाग गया, हम सोने चल दिए घर बनवा हो खाबे। ये देखा तही खाले के कहे पूछे तहिया झाड़ुआ पहाड़ू ना पड़ीबा। ये बता रे ये हर जाएवा हमार भौजैया कहाँ बा लक्ष्मीनिया? लक्ष्मी भौजी कमरा में बैठ के आराम करती हैं। आराम कर रही है, आराम करने आई है राण की बिटिया। दहेज तो साथ में लाए नहीं, ऊपर से आराम करने आई है। सवेरे से बुआ तो खाए पियो ना न कुछ। अरे भूख बहुत मेरी कमर में दर्द होने लगी है। अरे अरे तो हर तकलीफ हमसे ना बर्दाश्त हो। बुआ तोहरे भूख लाग गया कौनो बात नहीं तो घबरा जिन, यही लगते हम जाते ही तीनों डाल के बना के तुरंत ले आई। तीनों क्या डालेगा रे? हल्का चारा बनाऊ बस। हल्का चारा? हाँ। कैसे? पहले चावल डाला, दाल डाऊ, ऊपर से नून डाऊ, तीनों डाल के बढ़िया से मिला के ढाँक के जब बफ जाए हरियर आइटम लेके आ जा। क्यों रे बेवकूफ, तुझे मालूम होना चाहिए कि लंकेश की बहन ना तो कभी खिचड़ी खाई है और ना तो कभी खाएगी। रही बात तेरी तो मैं तेरी बात काट नहीं सकती हूँ ना? जानता है मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ बुआ आवाज जल्दी चला तो का भौजी के लगे लिया। चल बताओ ये राड़ की बिटिया यहाँ दुल्हन की तरह बैठी हुई है, भूख मेरे तो जान जा रही है। क्यों रे हर जाए रंडी में? क्यों रे हर जाए रंडी? गाना क्यों नहीं बनाई रे? बैठ के यहाँ आराम कर रही रंडी। दीदी आप पहुंचते ही मारने लगी। मेरी बात तो सुन लो दीदी। एक तबीयत नादी मेरी आज है इसलिए आज खाना बनाई नहीं। 3 दिन से मैं कहते चली आ रही, कोई लाता है मुझको दवाई। क्यों रे? तेरी तबीयत खराब है रंडी? दीदी आज 3 दिन से मेरी तबीयत खराब है। मैं आपसे और आपके भैया से कहते कहते थक गई, लेकिन ना तो आप दवा लाती हो और ना ही आपके भैया दवा लाते हैं। जरा सोचिए दीदी, अरे दुनिया की कौन ऐसी औरत होगी जो कि इस हालत में घर का सारा काम करती हो। फिर भी मैं करती हूँ घर का सारा काम। अरे दीदी, एक औरत आप हो और एक औरत मैं हूँ। औरत का दर्द सिर्फ औरत समझ सकती है। दीदी अगर एक दिन, सिर्फ एक दिन आप ही खाना बना लेती तो क्या हो जाता दीदी?
अरे मैं तो तेरे लिए क्या नहीं किया। मैं तुझे दीदी दीदी कहती चली आ रही हूँ, इतना मान सम्मान दे रही हूँ, और तू हरामजादी आज तूने अपनी भाभी पर हाथ छोड़ा। अच्छा नहीं किया है तूने, याद रख। क्यों रे लक्ष्मणिया, तेरी बड़ी बड़ी औकात, तूने मेरे पर हाथ उठाए, मेरे पास दूर कभी हाथ मुझ पे उठाकर, आए कमीनी तू सुन, अपने हक में न तूने है अच्छा किया, कल का सूरज तू अरे देख पाए नहीं, जान से मरवा डालू। हरामजादी, तेरे समझ में नहीं आ रहा है कुतिया कहीं की? क्या रे मारने की धमकी देती है? आज तो तेरी भलाई नहीं इसी में है कि तू इस कमरे से चली जा। हे शोभा कम्मा, जो नरियारम दांत काढ़े बाटू लाइट मारत ये आँखी में, अगर हमारे आँखी में कुछ है ता झोटी पकड़ के घेराई दे जान। ये आगे बम्बई से चलकर हमारे राजेंद्र पटेल जी आप साहब की तरफ से 21 रुपये का पुरस्कार है, पार्टी की तरफ से नमस्कार है। का बुजरी कौर मारा बुआ, अरे मेरी तो बेइज्जती हो गई, मेरी कोई इज्जत नहीं इस घर में। घबरा जी, ई बुजरी किसको कह रहा रे? थुथुलो तत्वा तोड़ डालो। घबरा जिन, तू इजाजत द बस 2 मिनट में। ई तोहरे ऊपर हाथ उठाएगा, अगर तू इजाजत देगा इनका चुटकी बजाए के इनका बुजुर्ग को मार दाओ। आज मुझे विश्वास हुआ कि मैं तुझे इसलिए रखी हूँ कि मेरे बुरे वक्त पे तू काम आए रे। तू सही बात कर रहा, मैं तो ऐसे भूख के मारे मरी जा रही हूँ, मुझे थकान भी आ